जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है, आप किसकी भेड़ हैं। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 7 वचन। कुछ दिनों पहले मैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय 27 वचन पढ़ रहा था, जहाँ यीशु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। मुझे एक सत्य घटना स्मरण आई। ये ऑस्ट्रेलिया की घटना है। यहाँ भेड़ पालन एक मुख्य व्यवसाय है। एक व्यक्ति पर किसी ने भेड़ चुराने का आरोप लगाया, लेकिन जिस पर आरोप लगाया था उसने साफ इनकार किया और बताया कि भेड़ उसकी है और वह कुछ समय से दिखाई नहीं दे रही है। दूसरे व्यक्ति ने दावा किया कि भेड़ उसकी है। झगड़ा इतना बढ़ गया कि बात अदालत तक पहुंच गई। भेड़ एक थी और उस पर दावा करने वाले दो। जज के लिए स्थिति बड़ी दुविधापूर्ण हो गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि फैसला क्या करे। उसने आदेश दिया, भेड़ को अदालत में पेश किया जाए। भेड़ अदालत में लाई गई। जज ने कहा, भेड़ को पर्दे के पीछे रखा जाए और दोनों दावा करने वालों को कटघरे में बुलाया जाए। उसने फिर आदेश दिया, अब दोनों दावेदार भेड़ को आवाज़ देकर बुलाएं। सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलाया गया जिसने मुकदमा किया था। वह चिल्लाता रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब उसकी बारी थी जिस पर मुकदमा दायर किया गया था। वह खामोशी से कटघरे में आया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपनी भेड़ के प्रति असीम प्यार से भरा हुआ था। भेड़ का नाम उसने प्यार से डेजी रखा था। सबकी आंखें उस व्यक्ति पर लगी हुई थी। उसने ऊंचे आवाज में पुकारा, डेजी। मित्रों, अदालत में सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। भेड़ मिमियाने लगी और दौड़ती हुई अपने प्रिय स्वामी के पास जाकर खड़ी हुई। ये दृश्य इतना प्रभावशाली था कि सभी रोने लगे। जज की आंखें भी गीली हो गई। जज ने फैसला लिखा, द केस अगेंस्ट दिस पर्सन इज डिसमिस्ड विथ इमीडिएट इफेक्ट्स बिकॉज हिज शिप रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ हिज मास्टर। वह व्यक्ति उसी समय आज़ाद कर दिया गया। मित्रों, शायद शैतान ने निराशाओं, दुष्ट आत्माओं, बीमारियों और अन्य समस्याओं के द्वारा आप पर भी मुकदमा ठोक रखा है। आपके ऊपर नाना प्रकार के आरोप हैं। फैसला नहीं हो पा रहा है। अपने भले चरवाहे यीशु की आवाज़ को पहचानिए और जब वह नाम लेकर पुकारे तो तुरंत उत्तर दीजिए। आपके ऊपर चल रहे हर मुकदमे और आरोप को परमेश्वर इसलिए खारिज कर देगा कि आप अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानते हैं। सो आई बिलीव इस वचन के द्वारा आपको जरूर आशीष मिली है। तो ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।